हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित्राना। बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और टेरिडोफाइट में हम लोगों ने टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक आपका बहुत ही बेस्ट और अच्छा एक एग्जाम्पल इंक्लूड किया गया है, एक मेंबर इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को हम लोग क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं या इसको हम लोग ट्रेलिंग एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं। तो आज का लाइकोपोडियम का ये पहला लेक्चर हमारा रहेगा टेरिडोफाइट के अंतर्गत, जो कि लाइकोपोडियम का एक क्लास है, लाइकोप्सिडा, या हम कह सकते हैं सब डिवीजन दिया गया है लाइकोप्सिडा, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, यानी कि लाइकोपोडियम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको भी इसी लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं हम लोग लाइकोप्सिडा डिवीजन को या क्लास को, जिसमें लाइकोपोडियम को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं, राइट। लाइकोपोडियम को इंक्लूड किया गया और लाइकोपोडियम को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्लब मॉस या ट्रेलिंग एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमको डिवीजन समझना होता है। तो डिवीजन जो है इसका कौन सा है? डिवीजन है टेरिडोफाइटा, क्योंकि हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो डिवीजन क्या हो गया? टेरिडोफाइटा। डिवीजन के बाद में अगर हम लोग इसके सब डिवीजन की बात करें, या हम इसकी क्लास भी कह सकते हैं, लेकिन धीरे 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 यहां पर जब क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया गया टेरिडोफाइट्स के, तो वहां पर जो क्लास थी वो सब डिवीजन में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो सब डिवीजन की अगर अपन लोग बात करें तो सब डिवीजन इसका होगा लाइकोप्सिडा। सब डिवीजन क्या होगा? लाइकोप्सिडा, जो कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ने क्लास के अंतर्गत इसको समझा था। ठीक है, क्लास भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही मीनिंग क्या होगा? सब डिवीजन। ऑर्डर की बात करें, लाइकोपोडियल्स। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया लाइकोपोडियल्स। और फैमिली, फैमिली तो आप लोग जानते हो कि उसके नाम के लास्ट में एसी टर्म आता है, तो फैमिली जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी लाइकोपोडिएसी। क्या हो जाएगी? लाइकोपोडिएसी, AECAE। जीनस, जीनस लाइकोपोडियम, जीनस क्या हो जाएगी? लाइकोपोडियम। और स्पीसीज यहां पर बहुत सारी लाइकोपोडियम की है, लाइकोपोडियम की बहुत सारी स्पीसीज यहां पर दी गई हैं, लेकिन हम लोग जो स्पेशली पढ़ेंगे वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहां पर स्पीसीज भी इसकी डाल देते हैं, क्या दिक्कत है भाई? तो स्पीसीज जो हो जाएगी क्लेवेटम, क्लेवेटम। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम ये हमारी क्या है? स्पीसीज है। और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में इसके स्पोरोफिटिक जनरेशन को या बॉडी को देखने से पहले हम थोड़ा सा यहां पर लाइकोपोडियम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक हेडिंग बना लेते हैं जिसका नाम है हैबिट एंड हैबिटेट, है ना। हैबिट एंड हैबिटेट। तो इसका हैबिट और हैबिटेट, स्वभाव और वासस्थान कैसा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। पहला पॉइंट लिखें, लाइकोपोडियम की ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन कहने का मतलब समझते हो बच्चों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन कहने का मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन में। याद रखिएगा इसको, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। लगभग 400 स्पीसीज पाई जाती हैं, 400 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो याद रखना कि लाइकोपोडियम की ट्रॉपिकल रीजन में लगभग लगभग 400 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से 33 स्पीसीज, जिसमें से 33 स्पीसीज कहां आपको देखने को मिलेंगी? हिमालयाज। 33 स्पीसीज हिमालयाज तथा हिमालय में तथा साउथ इंडिया। 33 स्पीसीज हिमालय तथा साउथ इंडिया में नम व छायादार, नम व छायादार स्थानों पर पाई जाती है, राइट। 33 स्पीसीज जो यहां पर है वो हिमालय और साउथ इंडिया के नम व छायादार स्थानों पर पाई जाती है। नेक्स्ट वन लिख लीजिए, इंडिया में इसकी
मुख्य स्पीसीज, इंडिया में इसकी मुख्य स्पीसीज के रूप में, कुछ खास स्पीसीज है उस रूप में, मुख्य स्पीसीज के रूप में लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ये इंडियन स्पीसीज है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, कॉमा लाइकोपोडियम के आगे मैं डॉट लगाए दे रहा हूं, ठीक है, लाइकोपोडियम फाइलेंथम, लाइकोपोडियम फाइलेंथम, कॉमा कॉमा लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम टर्नम, लाइकोपोडियम टर्नम, इंडियन स्पीसीज है लाइकोपोडियम की, राइट, कॉमा लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम वाइटिएनम, मैं लाइन से लिख दे रहा हूं, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम वाइटिएनम, लाइकोपोडियम वाइटिएनम आदि, और भी बहुत सारी हैं, आदि आदि है, या आदि के रूप में पाई जाती हैं, फॉर्म में पाई जाती हैं, ऐसे लिख रहे हैं, आदि पाई जाती हैं, राइट, आदि पाई जाती हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एक स्पीसीज है, लाइकोपोडियम की एक स्पीसीज है जिसका नाम है फ्लैगमेरिया, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, ये एक लाइकोपोडियम की स्पीसीज है, इसकी खास बात है क्या, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया आदि स्पीसीज, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया आदि स्पीसीज, और भी लाइकोपोडियम की स्पीसीज है, फ्लैगमेरिया कॉमन है, तो लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया आदि स्पीसीज अदर प्लांट्स, अदर प्लांट्स पर एपीफाइट, अदर प्लांट्स पर एपीफाइट के रूप में पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीफाइट्स के रूप में क्या होती है बेटा, पाई जाती हैं। इन टेरिडोफाइट्स को, नेक्स्ट पॉइंट, इन टेरिडोफाइट्स को क्लब मॉस, क्लब मॉस या ग्राउंड पाइन या ट्रेलिंग, ट्रेलिंग एवरग्रीन के नाम से भी, के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये जो जितनी भी स्पीसीज हैं लाइकोपोडियम की, इनको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, ग्राउंड पाइन के नाम से जानते हैं, क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, और ट्रेलिंग एवरग्रीन, ठीक है, सदाबहार हैं ये, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, तल सर्पी। और आपको याद रखना है कि ये ऐसी जगहों पर अधिक मात्रा में मिलेंगे आपको जहां पर ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ह्यूमस कहने का मतलब क्या होता है समझते हो, जहां पर कार्बनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता हो, वहां पर आपको ये देखने को अधिकतर मिलेंगे। अब हम अगर इसके स्पोरोफाइट की बात करते हैं, स्पोरोफाइट कहने का मतलब क्या होता है, बीजाणु उद्भिद। अगर हम इसके स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट तो देख लेते हैं फटाफट, स्पोरोफाइट एक छोटी सी हेडिंग डालो, इसके अंतर्गत लिखना शुरू करो, अन्य टेरिडोफाइट के सिमिलर, अदर टेरिडोफाइट के सिमिलर लाइकोपोडियम, ठीक है, जो अन्य भी टेरिडोफाइट हैं उनके सिमिलर ही लाइकोपोडियम में भी मेन प्लांट बॉडी यानी कि मुख्य पादप जो भाग है, मुख्य पादप शरीर जो है प्लांट बॉडी, वो क्या है, स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट के रूप में होती है, ठीक है, स्पोरोफाइट के रूप में होती है, जिसे स्पष्ट रूप से, जिसे स्पष्ट रूप से रूट कॉमा स्टेम कॉमा लीफ, रूट स्टेम लीफ में डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, राइट।
तो इसका स्पोरोफाइट अगर आप देखें तो इसके स्पोरोफाइट को रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड किया जा सकता है। स्पेशली स्टेम और लीफ जो यहाँ पर है उनकी बात होगी। रूट जो है वो राइजोम के रूप में यहाँ पर पाया जाएगा, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है उसके। हाँ, इसका जो स्टेम है उसका एनाटॉमी देखना है, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको समझना है, ठीक है, ये इसको देखेंगे। अच्छा, अब हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं भाई। इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा है, ये कैसा दिखने में होता है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत लिख लें लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम की प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम एंड लीफ का अंतर होता है, लीफ का अंतर होता है, ठीक है। अंतर होता है कहने का मतलब क्या है कि इसमें अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जो जड़, तना और पत्ती है उसमें विभेदित रहता है। तो रूट, लाइकोपोडियम की प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम एंड लीफ विभेदित रहता है, ऐसे लिख लें। अंतर नहीं होता है तो आप विभेदित करते हैं, डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, विभेदित होता है। अब सही है, विभेदित होता है, ठीक है। प्लांट बॉडी, अगला पॉइंट, प्लांट बॉडी का साइज और शेप, प्लांट बॉडी का साइज एंड शेप में, प्लांट बॉडी का साइज और शेप में स्वभाव, स्वभाव कहने का मतलब हैबिट है ना, स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर इसके एक्सटर्नल, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन होता है या विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी होती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, राइट। मोस्ट ऑफ स्पीसीज देख लें, मोस्ट ऑफ स्पीसीज की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मॉस के सिमिलर होती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किसके सिमिलर होती है? मॉसेस के सिमिलर होती है। दैट मीन्स ब्रायोफाइट्स के सिमिलर ही आप इसको मानेंगे या जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे रूट की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे इसमें? रूट की। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले इसके रूट की बात करते हैं। रूट क्या है? तो देखिए लाइकोपोडियम में, देखिए लाइकोपोडियम में या लाइकोपोडियम क्लेवेटम में प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट कुछ समय तक, कुछ समय तक लिविंग मतलब जीवित रहती है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम में प्राइमरी रूट कुछ समय तक जीवित रहती है। अतः अधिकांश स्पीसीज, अधिकांश स्पीसीज में स्टेम की लोअर सरफेस पर, स्टेम की लोअर सरफेस पर प्राइमरी रूट डेवलप होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो प्राइमरी रूट है एक्चुअल में वो डेवलप होती है। तो प्राइमरी रूट जो होता है कुछ ही समय तक लिविंग रहती है, और जितने भी अधिकतर हम यहां पर देखेंगे कि जो लाइकोपोडियम की स्पीसीज है उनमें उसके स्टेम के लोअर सरफेस पर ही प्राइमरी रूट क्या होती है? डेवलप होती हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इन रूट्स को, इन रूट्स को अपस्थानिक जड़ें, दैट मीन्स एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी स्टेम के बारे में। तो रूट हो गया, अब हम बात करेंगे स्टेम की। स्टेम में देखिए क्या है, पहला पॉइंट लिख लें, पहला पॉइंट लिख लें इसमें, अधिकतर स्पीसीज यानी मोस्ट ऑफ स्पीसीज, मोस्ट ऑफ स्पीसीज में स्टेम क्रीपिंग बीक, स्टेम क्रीपिंग बीक कॉमा सॉफ्ट, ठीक है, मुलायम कॉमा ग्रीन, हरे कलर का होगा है, कॉमा ब्रांच्ड, ठीक है, ये ब्रांच भी होता है, राइट, कॉमा ब्रांच्ड
स्टेम ब्रांच होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए लीफ के द्वारा, लीव्स जो यहां पर पाई जा रही है उनके द्वारा, लीफ के द्वारा, लीफ के द्वारा, लीफ के द्वारा यह स्टेम कवर्ड रहता है। लीफ के द्वारा यह स्टेम क्या रहता है बच्चा, कवर्ड रहता है। अब थर्ड हेडिंग हमारी क्या रहेगी, लीव्स। लीव्स है यहां पर वो किस तरीके से पाई जा रही हैं, पहला पॉइंट लिख लें, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एक माइक्रोस्पोरोफिलस, माइक्रोस्पोरोफिलस का मतलब समझते हो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्पोरोफिलस दैट मींस इसके अंदर जो स्पोरोफिलस स्पोर्स प्रोड्यूसिंग करने वाली जो लीव्स होंगी वो इसी पे होती है। तो स्पेशली माइक्रोस्पोरोफिलस कहने का मीनिंग हो गया छोटी साइज वाली लीफ यहां पर पाई जाएंगी। स्टेम बड़ा होगा और लीव्स कैसी होंगी, छोटी होंगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिलस। ठीक है, तो लाइकोपोडियम एक माइक्रोस्पोरोफिलस टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट होता है। अतः अतः इसमें 2 से 10 मिलीमीटर, अतः इसमें 2 से 10 मिलीमीटर साइज वाली माइक्रोलीफ, माइक्रोलीफ पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। 2 से 10 मिलीमीटर साइज वाली माइक्रोलीफ्स पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग एक बात करें, कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं, ठीक है, जिनमें 25 से 35 मिलीमीटर तक लंबी लीव्स पाई जाती हैं। तो लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट बना करके आप चाहे लिखें या थोड़ा सा स्टार बनाना, थोड़ा अलग कलर से लिख लें, लाइकोपोडियम मैंडियोकैनम, लाइकोपोडियम मैंडियोकैनम एक स्पीसीज है लाइकोपोडियम की, आदि लाइकोपोडियम मैंडियोकैनम आदि स्पीसीज में, आदि स्पीसीज में यह लीफ 25 से 35 मिलीमीटर लंबी होती है। 25 से 35 मिलीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। तो इस बात को भी याद रखना। आगे लिख लें नया पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, प्रत्येक लीफ, प्रत्येक लीफ सिंपल टाइप की, सिंपल टाइप की ओवल शेप, कॉमा ग्रीन कलर, कॉमा नॉन लिग्यूलेट, कॉमा नॉन लिग्यूलेट होती हैं, में लिग्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो प्रत्येक लीफ जो होती है वो बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, ओवल शेप होती है, ग्रीन कलर की होती है और नॉन लिग्यूलेट होती हैं। राइट, ये तो बात हो गई हमारे इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, इसकी बात हो गई एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। अभी हम बात करेंगे इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात हो गई तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी की भी बात करेंगे, जिसमें रूट हम देखेंगे स्पेशली। तो यहां पर आप देखिए मैंने कुछ डायग्राम शो किए हैं, राइट, कुछ स्पीसीज है लाइकोपोडियम की, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिसमें यहां पर आप ए नंबर पे जो देख रहे हैं, राइट, जो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं, ये लाइकोपोडियम की एक स्पीसीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास नहीं है इतना ज्यादा, इसे उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट बी वाली है। तो जो पहली वाली यहां पर मैं नाम लिखे दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, जो पहली वाली यहां पर डायग्राम बना गया है, ये लाइकोपोडियम का एक स्पीसीज है सेरेनम, सरनुमम भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम सरनुअम, सरनुअम। तो जो लाइकोपोडियम सरनुअम है वो कौन सा है, पहला वाला है। दूसरी जो स्पीसीज यहां पर है बी वाली, वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। और तीसरी जो यहां पर स्पीसीज इंक्लूड की गई है वो है लाइकोपोडियम, ये कुछ खास स्पीसीज है जिनमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और ये बी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लाइकोपोडियम प्लैगमेरिया, प्लैगमेरिया। अच्छा, आपको मैं बच्चों बताता चलूं कि यहां पर ये जितनी भी स्पीसीज लाइकोपोडियम की है, इसमें से कुछ ऐसी भी स्पीसीज लाइकोपोडियम की है जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेडिसिनल वे में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, होम्योपैथी में बहुत ज्यादा इनका यूज होता है। ठीक है,
तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम स्पेशली देखना है, तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। लिखें इसमें लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम का स्टेम अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइकोपोडियम का स्टेम अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर में स्पष्ट रूप से एपिडर्मिस, यानी कि बाहर से हम देखेंगे एपिडर्मिस कॉमा कॉर्टेक्स कॉमा स्टील में डिवाइड रहता है, डिवाइड रहता है। देखिए स्टील यहाँ पर एक टर्म आया, स्टील कहने का मतलब है कि वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स होते ही हैं, तो इसमें वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स जाइलम एंड फ्लोएम किस तरीके से होगा, तो इसके लिए यहाँ पर स्टीलर सिस्टम भी दिया गया है। और स्टीलर सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है और इस पर क्वेश्चन आता है, तो मैं लास्ट में एक लेक्चर के तौर पर आप लोगों को समझा दूंगा स्टीलर सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोग लाइकोपोडियम पढ़ रहे हैं। तो लाइकोपोडियम का स्टेम अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर में स्पष्ट रूप से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स व स्टील में डिवाइड रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसकी एपिडर्मिस के बारे में। भाई इसका एपिडर्मिस कैसा है ना, तो हेडिंग डाल दो एपिडर्मिस। ये बाह सरफेस होती है, बाह लेयर होती है। देखें यह स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर, यह स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर की आउटर लेयर यानी कि बाहरी भित्ति होती है, आउटर लेयर होती है जो कि पेरिकाइमन या पेरिकाइमा सेल द्वारा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि पेरिकाइमल सेल द्वारा क्या होती है बच्चा, प्रोड्यूस होती है। इसकी सरफेस, इसकी सरफेस पर क्यूटिकल लेयर व स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि एपिडर्मिस है तो जाहिर सी बात है इसकी सरफेस पर क्या है, क्यूटिकल लेयर का कवरिंग होगा और स्टोमेटा पाया जाएगा, सीधी बात है। इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें, क्यूटिकल लेयर और स्टोमेटा पाया जाता है। राइट, ये तो बात हो गई हमारे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, कॉर्टेक्स। ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पोर्शन हमारा कौन सा है, कॉर्टेक्स, वलय भाग इसको बोलते हैं, कॉर्टेक्स। अब देखिए जो कॉर्टेक्स है इसकी खास बात क्या है, तो लिखें इसमें कॉर्टेक्स में एपिडर्मिस की, अभी डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे, एपिडर्मिस की लोअर सरफेस की इंटरनल स्ट्रक्चर का लार्जेस्ट पार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर का लार्जेस्ट पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है। तो सबसे बड़ा भाग यहां पर होगा वो क्या कहलाएगा, इसका कॉर्टेक्स कहलाएगा। जैसे कि यहां पर ये देखिए, ये तो एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के बाहर, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स वाला रीजन पाया जा रहा है। ये कॉर्टेक्स, ये सबसे बड़ा, ये कॉर्टेक्स रीजन पाया जा रहा है। इसमें भी कई भाग होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉर्टेक्स भाग पाया जाता है या कॉर्टेक्स कहलाता है। अगला पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर व कंपोजिशन, लाइकोपोडियम की डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होता है। लाइकोपोडियम की डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट तरीके का होता है। कुछ स्पीसीज में कॉर्टेक्स केवल, इन वॉल वाली पेरिकाइमा सेल द्वारा प्रोड्यूस एक सिमिलर पार्ट होता है। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज में कॉर्टेक्स केवल
थिन वॉल वाली पेरिकाइमा सेल द्वारा प्रोड्यूस एक सिमिलर, एक सिंपल या सिमिलर आप कह सकते हैं, एक सिमिलर भाग होता है इसके जैसा ही, ठीक है, मतलब इसकी कॉर्टेक्स के जैसा ही सिमिलर भाग होता है, ठीक है, कोई अलग नहीं है, सिमिलर पार्ट होता है, जिसमें जिसमें क्या होगा, जिसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इंट्रासेलुलर स्पेसेस कहने का मतलब समझते हो बच्चों, इंट्रासेलुलर कहने का मतलब होता है कोशिकाओं के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसको हम लोग इंट्रासेलुलर कहते हैं। तो इंट्रासेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, जिसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कुछ स्पीसीज में, कुछ स्पीसीज में कॉर्टेक्स थिक वॉल वाला होता है, थिक वॉल का होता है, का होता है, जो स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं ना, तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के द्वारा क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होता है, जिनमें जिनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम आदि स्पीसीज, लाइकोपोडियम क्लेवेटम आदि स्पीसीज में कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर, लाइकोपोडियम क्लेवेटम आदि स्पीसीज में कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जिसे जिसे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कॉमा मिडिल रीजन, मिडिल रीजन तथा इनर रीजन, इनर रीजन में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ऑल स्पीसीज में, लाइन से लिख लें, ऑल स्पीसीज में कॉर्टेक्स का इनर पार्ट एंडोडर्मिस के रूप में, देखिए कॉर्टेक्स के नीचे की बात हो रही है, कॉर्टेक्स का इनर पार्ट एंडोडर्मिस के रूप में, एंडोडर्मिस के रूप में होता है, होता है, जो बैरल शेप, जो बैरल शेप्ड शेल, जो बैरल शेप याद रखिएगा, बैरल शेप कोशिकाओं द्वारा प्रोड्यूस, बैरल शेल कोशिकाओं द्वारा प्रोड्यूस यूनिलेयर्ड, एक ही कोशिका से निर्मित लेयर का यूनिलेयर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोडर्मिस की, एंडोडर्मिस की लोअर पार्ट में, अभी डायग्राम के अंतर्गत हम लोग समझेंगे तो पहले लिख लो, है ना, ये ज्यादा अच्छा है। एंडोडर्मिस की लोअर पार्ट में थिन वॉल की, थिन वॉल की सेल्स द्वारा, कोशिकाओं द्वारा निर्मित, निर्मित पेरीसाइकिल लेयर, पेरीसाइकिल लेयर पाई जाती है, पेरीसाइकिल लेयर क्या होती है बेटा, पाई जाती है, जो एक अथवा, जो एक अथवा अधिक लेयर द्वारा, जो एक अथवा अधिक लेयर यानी कि और भी एक से ज्यादा, ठीक है, जो एक अथवा अधिक लेयर की पाई जाती है, जाती है। तो ये तो बात हो गई हमारे कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स के बाद में आपका आता है स्टील। तो थर्ड जो पोर्शन हमारा है वो किस में हम डिवाइड करेंगे, स्टील में, ठीक है, स्टील। अब इसमें स्टील किस तरीके के पाए जाते हैं, है ना, तो डिफरेंट टाइप के स्टील पाए जाते हैं, स्पेशली 4 प्रकार के, है ना।
तो एक्टिनो स्टील के रूप में पाया जाता है, प्लेक्टो स्टील के रूप में भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ए और बी एक्टिनो स्टील 2 टाइप का होता है, तो उस रूप में आपको देखने को मिलेगा। प्लेक्टो स्टील दैट मीन्स पटीटल रंभ इसको हिंदी में कहते हैं, मिश्रित ठोस रंभ मिक्स्ड प्रोटो स्टील के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्टील सिस्टम के रूप में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इसका स्टील। तो हेडिंग डाल दी स्टील और इसके अंतर्गत लिखें पहला पॉइंट, अदर टेरिडोफाइट्स, other pteridophytes is similar lycopodium के स्टील में वेस्कुलर टिश्यू का, ऐसे लिखें, वेस्कुलर टिश्यू का एक सेंटर सिलेंडर, एक सेंटर सिलेंडर अरेंज होता है, जिसे स्टील कहते हैं। सिलेंडर अरेंज होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, स्टील कहते हैं। इसमें प्राइमरी फ्लोएम व प्राइमरी जाइलम, इसमें प्राइमरी फ्लोएम व प्राइमरी जाइलम अरेंज रहता है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम बना वो इसके स्टील में प्रेजेंट होगा, इसको प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लाइकोपोडियम की ऑल स्पीसीज में प्रोटोस्टील, लाइकोपोडियम की ऑल स्पीसीज में प्रोटोस्टील डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में या रूप में पाई जाती है, जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम में, लैक्टोस्टील, लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम सेरेटम में, एक्टिनोस्टील तथा लाइकोपोडियम सेरेनम, तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में आप देख रहे हैं प्लेक्टोस्टील, लाइकोपोडियम सेरेटम में देख रहे हैं एक्टिनोस्टील, और लाइकोपोडियम सेरेनम में कौन सी पाई जाएगी, मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाई जाती है, अच्छा, प्रोटोस्टील क्या, तो लिख लें प्रोटोस्टील की प्रेजेंस के कारण, यानी कि जो प्रोटोस्टील पाया जा रहा है यहां पर उसके कारण, प्रोटोस्टील की प्रेजेंस के कारण लाइकोपोडियम के स्टेम में पित्त एब्सेंट होता है। ठीक है, लाइकोपोडियम के स्टेम में क्या नहीं पाया जाता है, पित्त नहीं पाया जाता है, बात को याद रखिएगा। लाइकोपोडियम के स्टेम में क्या नहीं पाया जाता बेटा, पित्त नहीं पाया जाता। पित्त जो होता है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें, अन्य टेरिडोफाइट्स के सिमिलर, अदर टेरिडोफाइट के सिमिलर लाइकोपोडियम के फ्लोएम टिश्यूज में कंपेनियन सेल्स व जाइलम में वेसल्स, एब्सेंट होती हैं। याद रखिएगा कि जो अन्य टेरिडोफाइट्स हैं उसके सिमिलर, आप अगर लाइकोपोडियम की बात करें तो इसके फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है, और फ्लोएम टिश्यूज में कंपेनियन सेल्स और जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक, अच्छा, एक टीएस हम लोग देख लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन यहां पर जो दिया है इस तरीके से,
रूट का, ठीक है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पेशली एक रूट का टीएस काट के इंक्लूड किया गया है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, एपिडर्मिस पाया जा रहा है, लाइक दिस। ये सबसे बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे अगर आप ध्यान से देखें, तो मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पर चेंज करूंगा, इससे बाहर भी नजर आए और अंदर भी नजर आए। तो आप यहाँ पर देखें कि जो एपिडर्मिस है इसके ठीक नीचे क्या मिल रहा है आपको, कॉर्टेक्स मिल रहा है। ये देखिए कॉर्टेक्स वाले रीजन पाया जा रहा है, लेकिन कॉर्टेक्स को लाइकोपोडियम में हम देखें तो एपिडर्मिस को छोड़ करके, जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये वाली लेयर, ये इसको छोड़ दें अगर इस तरीके से, राइट, ये क्या है, एपिडर्मिस लेयर है। ये कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के बाहर क्या रहता है, क्यूटिकल का कवरिंग रहता है। एपिडर्मिस के बाहर क्या रहता है, क्यूटिकल का कवरिंग रहता है। तो यहाँ पर एक क्यूटिकल की कवरिंग पाई जा रही है, इसके ठीक नीचे एपिडर्मिस पाया जा रहा है, और उसके ठीक नीचे क्या है, कॉर्टेक्स रीजन है। अब कॉर्टेक्स रीजन में आप देखेंगे कि कॉर्टेक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो आउटर, दूसरा इनर, एक तो आउटर, दूसरा इनर। यहां पर देखिए ये आउटर वाला भाग है, ये इनर वाला पोर्शन है, आउटर इनर। और उसके ठीक और अंदर अगर आप जाएं तो मिडिल होगा, ठीक है, आउटर मिडिल इनर। तो इनर कौन सा है, सबसे अंदर वाला, ये वाला इनर है, ये वाला आउटर है, और इनके बीच में यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, मिडिल भाग है, ठीक है। तो ये आउटर हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये इनर हो गया। तीनों को मिलाकर के हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके ठीक नीचे आप जो इनर कॉर्टेक्स है, इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एंड दिस स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं पूरा। और एंडोडर्मिस के ठीक नीचे आप यहां पर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे क्या देखने को मिल रहा है, पेरीसाइकिल देखने को मिल रहा है। और पेरीसाइकिल के नीचे आप यहां पर मैं अलग कलर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो पेरीसाइकिल के नीचे इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है, दिस स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम के बीच में आप देखिए ये स्ट्रक्चर, प्रोटोजाइलम के बीच में क्या है, मेटाजाइलम है। और फ्लोएम जो है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर भरा है, फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ है। तो फ्लोएम यहां पर है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम और जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो प्रोटोजाइलम को अगर आप देखें किस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपको अंदर देखने को मिल रहा है, लाइक दिस, ये वाला, ठीक है, इस तरीके का। तो ये क्या है, प्रोटोजाइलम है, प्रोटो है। और मेटाजाइलम क्या है कि इनके अंदर जो स्ट्रक्चर इस तरीके से भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम इन दोनों को घेरे रहता है कौन, फ्लोएम। मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम दोनों को घेरे रहता है, ठीक है। कौन घेरे रहता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। जाइलम जो है वो अंदर की तरफ है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। इतना समझ में आया। चलिए अच्छा इसके स्टील के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टील के बारे में भी बताया है कि स्टील किस में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं देखिए डायग्राम, यहाँ पर फिगर मैंने ड्रा आउट किया है, ठीक है, जो कि एक तरीके का लाइकोपोडियम के स्टेम में जो स्टीलर सिस्टम है वो किस तरीके से पाया जा रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, राइट, मैं ए और बी इनको लिख देता हूँ। ये ए और बी जो है, ये ए डायग्राम वाला और बी डायग्राम, ये जो ए और बी है ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनो स्टील। ये ए और बी एक्चुअल में क्या है, एक्टिनो स्टील है, एक्टिनो स्टील। और आपको पता है एक्टिनो स्टील का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है हमारा, एक्टिनो स्टील कहां पर पाया जा रहा है, तो लाइकोपोडियम सेरेटम में। कहां, लाइकोपोडियम, इसको याद कर लेना भैया, लाइकोपोडियम सेरेटम, ठीक है, लाइकोपोडियम सेरेटम। उसी तरीके से यहां पर अगर हम लोग सी की बात करें तो सी वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सी जो आप देख रहे हैं यहां पर स्टीलर सिस्टम में जो सी वाला डायग्राम है ये आपका कहलाता है प्लेक्टो स्टील। इसको समझ लीजिएगा, इसको ध्यान दे दीजिएगा भाई। इन तरीके का डिजाइनर टाइप का आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाइलम अंदर की तरफ धसा हुआ है, फ्लोएम इनके चारों तरफ है। यहाँ पर देखो जाइलम अंदर, फ्लोएम चारों तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनो स्टील। जाइलम फ्लोएम दोनों एक साथ मिक्स्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेक्टो स्टील। और यहाँ पर मिक्स्ड स्टील की बात करेंगे या मिक्स्ड प्रोटो स्टील की बात करेंगे तो कैसा होगा, जाइलम कैसा होगा, इस तरीके से
कवर्ड रहेगा, जाइलम इस तरीके से लेयर फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, और बीच बीच में क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा। तो जाइलम और फ्लोएम जब एक साथ प्रेजेंट हो उसको मिक्स्ड स्टील कहते हैं, या मिक्स्ड प्लेक्टोस्टील बोलेंगे। अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग देखने को मिले, जैसे कि जाइलम आपको देखने को मिल रहा है और बीच बीच में फ्लोएम भरा हुआ है, ठीक है, उसको जाइलम फ्लोएम अगर बीच बीच में भरा है तो उसको हम बोलेंगे प्लेक्टोस्टील। और यदि जाइलम और फ्लोएम एक डिजाइनर क्रम में एक फॉर्म में अरेंज हो, जाइलम बीच से स्टार्ट हो, जैसे यहां पर देखिए जाइलम बीच से स्टार्ट हुआ, किनारों पर इस तरीके से जा रहा है ना, जाइलम इस तरीके से अरेंज है, राइट, जाइलम अरेंज है इस तरीके से, और फ्लोएम बीच बीच में भरा हुआ है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोस्टील। तो प्लेक्टोस्टील सी वाला है, और प्लेक्टोस्टील आपको कहां देखने को मिल रहा था, तो प्लेक्टोस्टील हमारा देखने को मिल रहा था लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग डी वाले की बात करें तो डी क्या है, डी वाला कौन सा है, मिक्स्ड प्रोटो स्टील। इसके लिए हम एग्जांपल किसको दिए थे, बढ़िया सा एग्जांपल कौन सा है, मिक्स्ड प्रोटो स्टील कहां पाया जा रहा है, मिक्स्ड प्लेक्टोस्टील कहां मिल रहा है, लाइकोपोडियम सेरेनम में, लाइकोपोडियम सेरेनम, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा स्टील सिस्टम भी हमने देख लिया, स्टील ऑफ लाइकोपोडियम। ये फिगर किसका है, लाइकोपोडियम के स्टील का है। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये समझ में आया होगा लाइकोपोडियम का ब्रीफ और डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अभी इसमें आगे हम लोग धीरे धीरे और भी लाइकोपोडियम का लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग अब इसके रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिप्रोडक्शन के बारे में और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।